औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों और भाइयों, हमारे इस चैनल पर और वीडियो पर आपका खैर मक़दम इस्लामिक तरीके से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इसके माने हैं अल्लाह सलामत रखे आप लोग को, सलामती और रहमतें और बरकतें हों। मेरा आज का उन्वान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में 2 वाक़या बयान किए हम अपने चैनल पे यास्मीन किड्स पे। वो देखना होगा तो जाके सर्च करके यास्मीन किड्स देख लीजिएगा। ये हम तीसरा बयान हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा उन्वान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। आज मैं आपको तीसरा उन्वान अभी आपको सिखा रही हूँ। हमको तकलीद नहीं करना है। बड़ों ने कह दिया, अल्लाह उनके रसूल कहा या नहीं कहा, मुझे बताइए। हम जो कलिमा पढ़ते हैं उस कलिमा में किसी बड़ों का नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं हम? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इकरार करते हैं, अल्लाह का वहदानियत का इकरार करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं। तो मुझे और आपको भी कलिमा के मुताबिक जिंदगी गुजारना। मेरी माँ बहनों, ये दर्स मुझे आप और मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। जो ये दूसरा दर्स था जो आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिले, मुझे और आपको तीसरा सबक और आपको और मुझे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है वो ये है कि हर ईमान वाले को आजमाया गया। अगर आप भी ईमान वालियां हैं, अगर आप भी ईमान वाले हैं तो आपको भी आजमाया जाएगा। और जो अल्लाह के आजमाइश पे खड़े उतरते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको बदल नहीं नियामुल बदल अदा करते हैं। सिर्फ बदला नहीं, बेहतरीन बदला अदा करते हैं। मेरी बहनों, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सुनी कि कैसे उनको आजमाया गया। सबसे पहले उनको घर से आजमाया गया। घर में उनको जब दावत तौहीद दी तो बाप ने घर से निकाल दिया गया। और याद रखना, जो लोग तौहीद परस्त होते हैं, अल्लाह के वहदानियत के इकरार करने वाले होते हैं, उनको सबसे पहले घर से आजमाया जाता है। घर से आजमाया जाता है, घर से निकाल दिया गया। कौम के जरिए आजमाया गया। कौम की भी उनकी बात नहीं सुनी, वक्त के बादशाह के सामने आजमाया गया। औलादे दिए बगैर आजमाया गया, औलाद देकर आजमाया गया। कितनी सारी चीजों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया हम पिछले दर्स में सुन चुके हैं। और जब उन्होंने उन आजमाइशों पे सब्र किया, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको बेहतरीन अता करते हैं। और क्या कहते हैं, क्या बना लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। खलीलुल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम मेरा दोस्त है। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, आजमाइश आएगी आप पर, आप ईमान वाले हैं। मुसीबत आप पे आएगी। आपको भूख के जरिए आजमाया जाएगा, आपको गरीबी के जरिए आजमाया जाएगा, आपको परेशानी और मुसीबत के जरिए आजमाया जाएगा, आपको औलाद देकर आजमाया जाएगा, आपको औलाद को छीन कर आजमाया जाएगा, आपको भी औलाद करके आजमाया जाएगा, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया था। और जो कोई भी बंदा या बंदी उस आजमाइश पे खड़े उतरते हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन अता करते हैं। अगर हम हमारे सहाबा इकराम की जिंदगी मुताल्ला करें तो हमको मालूम होता है कि हमारे सहाबा इकराम को भी आजमाया गया था। मक्के से निकल के मदीने की तरफ हिजरत किया करेगा, मक्के की तरफ से निकल के हबसा की तरफ हिजरत करने पड़े। अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ना पड़ा, अपनी बीवियों को छोड़ना पड़ा, अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने जायदादों को छोड़ना पड़ा। तमाम की तमाम चीजों को उनको आजमाया गया। और जब वो आजमाइश पे खड़े उतरे तो अल्लाह ने उनको क्या तोहफा दिया मेरी बहनों? सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 की आयत 101, सूरह बय्यना, सूरह नंबर 99 आयत नंबर 1। अल्लाह ने सहाबा इकराम को आजमाया, मेरे और आपके सहाब और सहाबियात को आजमाया। और वो जब आजमाइश पे खड़े होते तो अल्लाह ने उनको क्या तोहफा दिया? रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, आज
हमारे ऊपर अगर कुछ मुसीबत आती है, कुछ परेशानी आती है, तो अगर अमीरी के बजाय गरीबी में पैदा कर दो तो हम सब्र नहीं करती, बल्कि बहुत सारे शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिछले दर्स में सीरत सुनी। आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी जगह जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, या अल्लाह मैं नबी हूँ, अल्लाह मैं नबी हूँ, तो मुझे क्यों आग में डालना चाहता? या अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया, तूने मुझे अपना खलील बनाया, तूने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने पे क्यों मजबूर करता है? मुझे बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा एक बार भी अल्लाहू अकबर हरगिज़ अपनी शिकायत को नहीं लाए, हरगिज़ नहीं अपनी शिकायत नहीं। उनको मालूम था कि ईमान वाले हो तो तुमको आजमाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं कुरान मजीद में 151 में 155 में अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुमको आजमाया जाएगा, दुश्मन के खौफ से तुमको आजमाया जाएगा, तुमको भी बीमारियों के जरिए आजमाया जाएगा, तुमको खुशी देकर आजमाया जाएगा, तुमको फलों में कमी देकर आजमाया जाएगा, तुमको मुसीबत और परेशानियों के जरिए आजमाया जाएगा। और तुमको खुश नसीब लोग वो हैं जो आजमाइशों पर सब्र करते हैं, और जो सब्र करते हैं अल्लाह उनको बेहतरीन अता करते हैं। अल्लाहू अकबर। आज हमारी औरतों की जिंदगी को देख लीजिए। ये ईद और मुझे जो आपको ये दिमाग में पैगाम बैठाना मनाना है, मुझ पर मुसीबतें आई तो उस पे सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह मुसीबतों का बदला बेहतरीन अता करता है, बेहतरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिंदगी ये आपको मुझे सिखलाता है। ये तीसरा दर्स था, तीसरा सबक था जो मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखते हैं। चौथा सबक जो मुझे और आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है वो ये है कि मुझे दावती काम किस तरीके से करना। दावत का काम, कौन सी दावत जी बताइए? वलीमे की, चिल्ले की, छठी की, सब की नहीं, दीन की दावत, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत किस तरीके से दें, लोगों को किस तरीके से बुलाएं। मेरी बहनों, कुरान का मुताला करेंगे। सूरतुल माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किस लोगों को किस तरफ बुलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुखातिब होकर कहते हैं, ए या अय्युहल रसूल वल्लिका मा उनज़ला मिन रब्बिक, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुलाइए जो चीज़ अल्लाह ने जो चीज़ नाजिल की, अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल की। अल्लाह ने किया क्या चीज़ नाजिल की? जी बताइए, क्या नाजिल किया? अल्लाह नाजिल किया फूलों को। जवाब दीजिए, क्या नाजिल किया अल्लाह ने? कुरान और हदीस दोनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया। तो मुझे और आपको लोगों को किसकी तरफ दावत देना? कुरान और हदीस की तरफ दावत देना है। मेरी बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हम उनकी सीरत के बारे में सुना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दावत का काम अपने घर से शुरू करते हैं, और यही सीरत, यही सबक मुझे और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दावत का काम सबसे पहले अपने घर से शुरू करते थे। मुझे और आपको क्या करना है? अपने दावत का काम, तौहीद का काम, अल्लाह के वहदानियत का काम कहाँ से शुरू करना है? कहाँ से? अपने घर से शुरू करना है, अपने घर से। अगर घर वाले ना माने तो क्या रुक जाना है? नहीं जी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हमको रुकना नहीं है। घर वाले ना माने तब हमको वो काम करते चले जाना, करते चले जाना, करते चले जाना। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बाप को दावत देते हैं, जब बाप नहीं मानते, कौम को दावत देते हैं, कौम नहीं मानता, वक्त के बाद बादशाह को दावत देते अपने ज़बान के जरिए, अपने हाथ के जरिए, अपने दिल के जरिए, अपने अमाल के जरिए, अपने डिबेट के जरिए। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ के जरिए दावत का काम किया। हमने सुना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क से बेजार हो गए तो बुत खाने में जाते हैं और पूरे बुतों को तोड़ देते हैं। तोड़ के क्या करते हैं? बड़े बूते को, उस कुल्हाड़ी को लटका देते हैं, मुजस्समों को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि क्या उन बुतों को, मूर्तियों को तोड़ना मकसद था? नहीं, हरगिज़ नहीं, उनका मकसद नहीं, उन बुतों को तोड़ना नहीं था, बल्कि उन बुतों को तोड़ के कौम की अकल को खोलना था।
कौम के दिमागों के दावत तौहीद को पैदा करना था। जब उन्होंने मुजस्समों को तोड़ दिया और जो पूरी कौम ने देखा उनके माबूदों का ये हाल किसने किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछते हैं, ऐ इब्राहिम क्या तुमने ये काम किया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इस बड़े से पूछे इसने क्या होगा, अगर ये बोलता है तो इससे पूछो। तो क्या कौम क्या कहती है, ऐ इब्राहिम तुम तो बड़े नाइंसाफ हो, तुम जानते हो कि ये भूत बोल नहीं सकते, ये मूर्तियां बोल नहीं सकती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही अल्फाज सुनते हैं तो फौरी दावतें काविती का पेश करते हैं, आए मेरी कौम, तो फिर इन चीजों के कौम क्यों इबादत करते हो जो ये बात नहीं कर सकती, जो तुमको बोल नहीं सकती, जो कुछ खा नहीं सकती, जो कुछ पी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अपने हाथ के जरिए उन्होंने अपने दावत के, अपने जुबान के जरिए उन्होंने दावत किया, दावत का काम किया। मेरी बहनों, हमने सुना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप की दावत तौहीद पेश करते और कैसे पेश करते। दावत अब मुझे और आपको कैसे पेश करनी है? अगर हम कुरान का मुताला करेंगे तो मुझे मालूम होता है अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम लोगों को बतलाते हैं कि हमको दावत का काम किस तरह करना है, कैसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 में कहते हैं, उदु इल्लाह बिस्सबील रब्बिका हिकमा वल मौइज़ति हसना वज़्ज़ालिमिल मिल्लति हसन। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, वदु इल्लाह रब्बिका हिकमा, बुलाओ लोगों को अल्लाह के तरफ हिकमत के साथ, वज़आदिही इम्महुम असहन, उनको अच्छे तरीके से बुलाओ, अच्छे गुफ्तगू के जरिए, अच्छी नसीहत के जरिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। अल्लाह अकबर। और हमने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने प्यारे तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने अखलाक के साथ अपने बाप को दावत देते, दावत तौहीद देते। हमने सुना सूरह अंबिया में सुने, सूरह सोहरा में हमने सुने, या अबदी या अबदी या अबदी, अये मेरे अब्बू जान, अये मेरे प्यारे अब्बू जान, आप इनकी पूजा ना करो, आप इनकी इबादत ना करो, आप एक अकेले सुब्हान ताला का अकेले इबादत करने वाले बनो, आप शैतान की पैरवी करने वाले दोस्त ना बनो। क्या हमने ये पिछले दर्स में नहीं सुनी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जुबान के जरिए दावत देते हैं, अपने कौम को जुबान के जरिए दावत देते हैं। वक्त आने पर अपने कौम को समझाने के लिए सितारों और सैयारों के साथ मुनाजरा भी पेश किए। हमने सूरह शौरा की देखेंगे, उनकी कौम सितारों सैयादों की इबादत करती, चांद सूरज की इबादत करती थी। तो वो अपने कौम को समझाने के लिए क्या कहते हैं, जब सितारों को देखते हैं तो देखते हैं ये मेरा रब हो सकता है, ये सितारे जब डूब जाते, जो चांद आता है तो सितारे डूब गए, ये डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा रब नहीं हो सकता। चांद को देखते हैं तो ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, ये मेरा रब है। वो अपने दिल से नहीं मानते थे, बाकी ये समझाना चाहते थे कौम को खोलना, कौम के दिमाग को खोलना, उनको अकलों को खोलना। जब चांद डूब गया तो जब सूरज नजर आया, जो सब सूरज नजर आया, क्योंकि तीनों डूब गए, तो पुकार उठे। सूरह अनाक में अल्लाह सुब्हान व तआला उसका जिक्र करते हैं, इन्नी वज़्ज़हतु वज़्हिया लिल्लज़ी फ़तरा हनीफ़ुम व न औफ मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार उठे, इन्नी वज़्ज़हतु लज़्ज़ाति फ़सरवस्सालिहाती, यकीनन ये जमीन आसमान को पैदा करने वाले सिर्फ एक अकेला है सुब्हान अल्लाह, और मैं उसी की इबादत करने वाला हूँ और मुशरिकों में से मैं नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। ज़बान के जरिए अपने कौम को दावत दिया। ये दर्स मुझे और आपको ये दर्स मिलता है कि आपको मुझे जुबान के जरिए हमको दावत तौहीद पेश करना। अपने दिल के जरिए उन्होंने दावतें पेश किया। कैसे? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पूरी उस शहर के बाहर जाके त्यौहार मनाते थे, त्यौहार मनाते वक्त जब वो जा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ इब्राहिम तुम भी हमारे साथ चलो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सितारे को देखते हुए कहा, फ़इन्नी सखी, मैं बीमार हूँ। यानी कि यहाँ पे दिल में मैं बीमार हूँ, मैं टाइफाइड या बुखार से बीमार नहीं थे, बल्कि उनका दिल बीमार था, क्योंकि उनकी कौम अल्लाह को छोड़ के कोई और को पुकार रही, दिल में बुरा जान रहे थे, उनको तलब थी, ऐ अल्लाह तू इस कौम को हिदायत दे दे, ये कौम तुझे पुकारने वाला बन जाए। मेरी बहनों, आज हम अपने दिल पर हाथ रख के सवाल करें
क्या हमने कभी अपने ज़ुबान से लोगों को अल्लाह की तौहीद बयान की? क्या हमने अपने वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत लोगों के दरमियान की? अपने दिल के अंदर झांकना और वो औरों को, लोगों को शिर्क करते तुझे देख छोड़ के लोगों को पुकार, ऐ अल्लाह अपनी दुनिया को तो बर्बाद कर ही रहे अल्लाह, उनकी आखिरत बर्बाद हो रही, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे अल्लाह। कभी हमारे दिमाग में सवाल आया, क्या अपने अमल के जरिए अपने अमल के जरिए लोगों को दावत दीजिए। मेरी बहन, कई बार हुआ है कि ऐ मुसलमान पीछे, अब मुसलमान सामने, और किसी गैर मुसलमान की कोई चीज गिर जाती है, मुसलमान उठा के गैर मुसलमान को वापस लौटा देता है, तो वो गैर मुसलमान सवाल करते हैं कि आप चाहते तो अपने पास रख ले सकते थे, आपने मुझे वापस क्यों लौटा दिया? तो मुसलमान जानते हैं क्या जवाब देता? कई बार ऐसा हो चुका है। क्या कहते हैं कि ये इस्लाम का हुक्म है, यही हुक्म है, अल्लाह की शरीयत का ही हुक्म है कि जिसकी चीज जो है वो लौटा दे, और वही गैर मुसलमान मुतासिर होके इस्लाम पे अमल करने वाले बन जाते हैं। मेरी बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो चौथा सबक मिलता है वो आपको मुझे, वो ये है कि हम अल्लाह के दीन की दावत के लिए तैयार हो जाए, इस कुरान के पैगाम को लोगों के दरमियान बयान करने वाली बन जाए। क्या होगा क़यामत के दिन? अपना हाल अपने खुद तसव्वुर कर लीजिए। दुनिया में आप अपने बारे में तो जरूर बहुत कुछ जानती है, जब लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप जिस रब को फॉलो करती हैं, जिस रब की आप इबादत करते वो कौन है, और हमको हमारे रब के मालूम, हमको तौहीद के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या मुँह लेके जाएंगे अल्लाह के पास? मेरी बहनों, दावत का काम मुझे और आपको, हम सबको करना है। उम्र का तकाजा इस बात की इजाजत नहीं देती हमको कि आप अगर बच्चे हैं, आप अगर बूढ़े हैं, अगर आप लड़की है, आप अगर गैर शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा हैं, आप 10 बच्चों की माँ है या 5 बच्चों की माँ है, आपको सिवाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल करना होगा। और अगर आपके दिमागों में इस सवाल आ रहा होगा कि दावत की जिम्मेदारी लोगों के अल्लाह की तरफ बुलाने की सिर्फ मर्दों की है, तो फिर तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस बक़वतुल हसना क्या मर्दों के लिए कहा है? बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त सिर्फ मर्दों का लिए कहा है? जी बताइए। नहीं जी नहीं, जितना नमूना, जितना आइडियल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मर्दों के लिए, उसी तरीके से औरतों के लिए भी है। मेरी बहनों, मुझे और आपको दावत का काम करना है। औरतें में जाके दावत का काम करें। औरतें क्या अल्लाह के दीन पे वहदानियत को बयान करेंगी, क्योंकि ये दावत का काम में करने के बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये अल्लाह के दीन का काम पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों के, कि बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला में कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में क्या कहते हैं, 33 में क्या कहते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। इस बात को अपने दिमाग में, अल्लाह कहते हैं वमा अहसनकुम क़ौमी बिल्लाहि वसअ मिन सालिहा इन्नल मुस्लिमीन। अल्लाह तो कहते हैं सबसे बेहतरीन लोग वो हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? वमा अहसनकुम मिन दाई वलकुम, सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं, सबसे बेहतरीन जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमाल करते रहे, और कहते हैं कि मैं तो मुसलमान हूँ। मेरी बहनों, क्या आप नहीं चाहती आप अल्लाह की सबसे अच्छी पसंदीदा बन जाएं? नहीं बनना चाहती तो आप अल्लाह की सबसे अच्छी बंदी नहीं बनना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की सबसे नजदीक बन जाए, तो आप आइए इस आयत पे अमल करने वाली बन जाए। जो सबक, जो आदर्श जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है, मुझे और आपको, हम दावत का काम करेंगे। हमको जितना इल्म हमारे पास है, हम लोगों तक ये इल्म पहुंचाएंगे, और हम खुद भी इल्म हासिल करेंगे, और कुरान पर अमल भी करेंगे, गौर फिक्र भी करेंगे, और इस कुरान की दावत को ही पहुंचाएंगे। इस बात को अपने दिमागों में बैठा के रखिए। और अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करेंगे तो हमको ये भी मालूम होगा कि जब मिस्र गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
तो साथ में अपनी बीवी को लेके गए थे। मिस्र क्यों गए थे? शादी में गए थे, किसी के मैयत में गए थे जी। दावती काम के मिशन से गए थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए गए थे, और साथ में उनकी बीबी हमसा अलैहिस्सलाम भी थी। औरत दावती मैदान में है। देखिए, ये चौथा सबक मुझे और आपको मिलता है। पांचवा सबक मेरी बहनों जो मुझे और आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मिस्र की तरफ जो सफर कर रहे थे और साथ में सारा अलैहिस्सलाम को लेके गए थे, तो हम सब जानते हैं उनके साथ कौन सा वाक़या पेश आया। मिस्र का जो बादशाह था, खिमती बादशाह, जिसको फिरौन भी कहा जाता है। फिरौन सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा जाता, बल्कि इजिप्ट में हर बादशाह को फिरौन कहा जाता है, कि खुद भी वो खिलजी बादशाह था। खिलजी बादशाह, उस बादशाह की खासियत ये थी, जब भी वो खूबसूरत औरत को देखता तो उसके साथ जिना करने की नियत करता, उसके साथ बदकारी करने की नियत कर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम, उन्होंने देखा कि सारा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब सारा अलैहिस्सलाम को देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बहन है। क्योंकि अक्सर ये होता था कि अगर बादशाह को ये मालूम हो ये बहन है तो ये कभी कभार छोड़ देता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बहन है, हालांकि उनकी बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और बादशाह वो कहता है, अच्छा बहन हो तुम, उसके पास मेरे पास भेजो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को सारा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो सारा, तुमको बादशाह के सामने मत झुटलाना, क्योंकि मैंने अपनी बहन कहा है। फिर जब हमारी सारा अलैहिस्सलाम वो बादशाह के पास जाती हैं, वो बादशाह गलत नियत के साथ सारा अलैहिस्सलाम के तरफ आगे बढ़ता है। तो मेरी बहनों, इसमें हम सब के लिए एक सबक है कि हमारी सारा अलैहिस्सलाम कितनी हयादार थी, कितनी बाइज्जत थी, अपनी इज्जत की कैसी हिफाजत करने वाली थी कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, अल्लाह ने उनकी इज्जत की हिफाजत की। गौर करिए, जब वो बादशाह आगे बढ़ा सारा अलैहिस्सलाम के तरफ, सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करती हैं। सही बुखारी की हदीस है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझ पे ईमान रखने वाली हूँ, ऐ अल्लाह मैं आखिरत पे ईमान रखने वाली हूँ, ऐ अल्लाह मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की सिवाय अपने शौहर का, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे इस जालिम बादशाह के तसल्लुफ से बचा ले, ए अल्लाह इसके जुल्म से बचा ले, इस बादशाह के जुल्म के बचा ले। क्या गौर करिए, क्या अल्लाह की मदद उस वक्त नहीं आई जी? वक्त का बादशाह था, वक्त का बादशाह था। सारा इस्लाम के सामने आगे बढ़ा है और आगे अल्लाह की मदद आई। अल्लाह उस पाक दामन बंदी की ऐसी हिफाजत की, जब वो आगे बढ़ा उसके हाथ पांव हल हो गए। वो कहने लगा, ऐ सारा तू अल्लाह की नेक बंदी लगती है, तू अल्लाह से दुआ कर कि मैं तुम्हारे तरफ दोबारा हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। तो फिर सारा इस्लाम फिर अल्लाह से दुआ करती है, तो सारा इस्लाम फिर वो दुआ करता है, फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर सारा इस्लाम अल्लाह से दुआ करती है, फिर भी वैसे होता है, फिर वैसे ये हाथ पांव सुन हो जाते हैं। फिर वो कहता है, ऐ सारा मैं अब तुम्हारी तरफ बदनीयत नहीं करूँगा, तू अल्लाह से दुआ कर। और ये कहता है, ये जिन को मेरे सामने लाकर बैठा दिया। मेरी बहनों, इससे हमको क्या दर्स मिलता है कि हमको तमाम की तमाम उम्मती मुस्लिम ख्वातीन को, कि तमाम की तमाम औरतों को सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हयादार बनना है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, अपनी जीनत को लोगों के सामने बताते हुए नहीं फिरना, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर सूरह नंबर 24 के 31 में आयत नंबर 31 में क्या कहते हैं? तमाम मुसलमान औरतों को, तमाम के तमाम लोगों को मुखातिब होकर कहते, ऐ औरतों तुम अपने जीनत को जाहिर ना करो, अपने नजरों को नीचे रखो और अपने गिरहबानों पर, अपने सीनों पर ओढ़नियां डाला करो। मेरी बहनों, आज आप देख लीजिए, आज के माहौल और माशरे में क्या हमारे माई और बहनें जो बुर्का पहनती हैं उसका ऐसा स्टाइल हो गया, ऐसा वो नमूना पेश करती हैं कि उनकी ओढ़नियां तो इतनी ऊपर चली गई कि उनके पूरे सीने के आस साफ नजर आती है। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? अल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम अपनी जीनत को जाहिर ना करो, और हमारी मुसलमान औरतें
बुर्का ऐसा पहनना चाहती हैं कि गोया वो किसी के पास ऐसा ना हो, इतनी चकमाक, इतनी ऐसा होना कि देखने वाला, सामने वाला बोले वाह क्या बुर्का है, वाह क्या औरत है, वाह क्या औरत है। आप क्या कर रही हैं? गैर मर्दों को आप दावत दे रही हैं जिना की। अल्लाह हुक्म देते हैं जीनत को जाहिर ना करो, अपने सीनों पर, अपने गिरबान पे ओढ़नियां डाला करो। और आज के हमारे नौजवान लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जब जाती हैं, जब बाजारों में जाती हैं, जब बाजारों में निकलते गोया वो अपने फैशन को अपनाती है, ओढ़नी को इतनी ऊपर कर लेती है कि उनको पूरी सीने की साख नजर आती है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे उन लोग को रेप नहीं होगा, कैसे उनकी इज्जत नहीं लूटी जाएगी? गौर करिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों का ये हाल ना हो, हमारे आसिफा गीता की तरह ना हो, तो फिर अपनी बेटियों के हिजाब की पाबंदी बनाओ, अपनी बेटियों को बाप पर्दा बनाओ, अपनी बेटी को हयदार बनाओ, अपनी बेटियों को उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाली बनाओ। जब तुम ईमान वाली हो रहोगी ना और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली बनोगी ना, अगर कोई गैर मर्द हमारी तरफ रेप करने के लिए या हमारी इज्जत को लूटने के लिए, हमारी इज्जत को लूटने के लिए आएगा, यकीनन हम पाक दावन होंगे तो ये अल्लाह हमारे लिए वही मदद देगा, वही मदद नाजिल करेगा जो अल्लाह ने सारा अल इस्लाम के लिए नाजिल की थी। अगर आज भी चाहती हैं कि हमारी इज्जतें महफूज रखे, सारा अल इस्लाम की जिंदगी के जरिए मुझे और आपको ये सिखाया जा रहा है कि तुम अपनी जीनत को जाहिर करने वाली ना बनो, तुम अपने दिल में यह ख्वाहिश मत रखो कि जब तुम बाजार में बाहर निकले तुम पे हर मर्द तुम पे नजर रखें। इतना ढीला और ढाला, इतना सादा बुर्का पहनो कि अगर किसी की नजर भी पड़े तो उसके दिल में कोई खजल न पैदा हो। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, सारा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुझे और आपको ये सबक मिलता है, यकीनन बापर्दा रहोगी, यकीनन आप अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली बनोगी, पाक दामन रहोगी, तो अल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी वही नाजिल करेगा जो अल्लाह ने सारा अलैहिस्सलाम के लिए किए। याद रखना मेरी बात को, ये 5वां लेसन था हमको जो सारा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। और 6वां लेसन वो है जो मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीरत से मिलता है, वो अल्लाह की जात यकीन करना, किसके तवक्कुल करना, किससे भरोसा करना, अल्लाह की जात पे, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना। क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस पे भरोसा करने वाले थे? अल्लाह पर। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा अपनी बीवी और बच्चे को लेके जाके एक ऐसे रेगिस्तान में से वादी में छोड़ दो, ऐसे चटियल वादी में ले जाके छोड़ दो जहां पर ना कोई आदम है ना आदम जात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस पे भरोसा करके अपनी बीवी बाल बच्चे को छोड़ते, किसको